Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स 2022 सेट एडब्ल्यू का क्वेश्चन नंबर 7वें का पार्ट। एक नाव पुल की ओर आ रही है, जिस किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। एक नाव जो है वो पुल की ओर आ रही है, तो पुल को इस तरीके से हम सीधा मान लेते हैं। हमने यहाँ पर ये पुल मान लिया, ये हम यहाँ पे पुल बना देते हैं, देखिए। और नाव कोई हमने यहाँ पर ले लिया कि ये नाव हमारी यहाँ पर होगी, ये कोई नाव, ठीक है। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। माना यहाँ से अगर हम इसको सीधा मिला देते हैं, ये रेखा हमने मिला दी, यहाँ से ये कोण जो देखा गया ये 30 अंश देखा गया, तो हम इसको यहाँ से 30 अंश के लिए मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, ये कोण देखा गया 30 अंश, ठीक है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। मतलब यहाँ से चली और सपोज दैट यहाँ पर पहुंची, तो कितना टाइम चली यहाँ से 4 मिनट। ये जो टाइम ले रही है 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ 30 था और यहाँ से हो जाता है, ये कोण आपका 60 अंश, ठीक है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यहां से यहां तक कितना और लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम नाव को मान लेते हैं यहां से ए पॉइंट, और यहां पर ये पुल जो है इसको हम मान लेते हैं ए, ये हो गया। बी सी हम इस पुल को मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी। हमने इस तरीके से ये पॉइंट ले लिए। अब ए से डी तक पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है, यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, हमको निकालना है कि नाव को पुल तक पहुंचने, मतलब सी से डी तक पहुंचने में लगा समय, है ना। सी से डी तक पहुंचने में लगा समय, तो यहां पे हमें निकालना है सी से डी तक पहुंचने में लगा समय, ये क्वेश्चन मार्क है हमको, ठीक है। अब यहां से देखें ए से डी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, लिखेंगे ए से डी तक पहुंचने में लगा समय बराबर है 4 मिनट, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखें, या हम लिख सकते हैं ए डी बराबर 4 मिनट, एडी में लिख सकते हैं 4 मिनट। अब यहां पर अगर हम देखें, थोड़ा सा फिगर में समझ लेते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज बी ए डी में, लिख लेते हैं त्रिभुज बी ए डी में। इस त्रिभुज में देखते हैं, यहां पर ये कोण 30 अंश है, ये कोण 60 है। हमको मालूम है किसी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो 60 से 180 से 60 घटाएंगे तो ये कोण हमारा कितना आ जाएगा, 120 अंश। ये 120 और 30 हो गया 150, और इसको 180 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 अंश। तो ऊपर वाला कोण हमारा आ गया 30 अंश, है ना। तो ये दो कोण बराबर आ गए, इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी, और बराबर कितना है 30 अंश। अब हम लिख सकते हैं किसी त्रिभुज की बराबर, किसी त्रिभुज के बराबर कोण बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती है। इससे हम ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के,
और इसमें टाइम यहां भी 4 लग रहा है, यहां भी, तो इसमें भी 4 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, ये चीज हम क्लियर कराना चाहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम ले लेंगे यहां पर त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, इस त्रिभुज में हम ले लेंगे। अब बी डी सी में जब हम देखते हैं तो ये 60 है, ये 90 है, तो हम यहां पर इस त्रिभुज में लेंगे कोण 60 है ना, तो हम लेंगे ये आधार की हमें जरूरत है, कर्ण हमको मालूम हो गया। आधार कर्ण किसमें होता है? cos 60 अंश। cos 60 बराबर क्या लिखेंगे हम? आधार का मान क्या है? DC, और कर्ण का मान क्या है हमारा? BD। ठीक है, cos 60 का मान क्या होता है? sin 30 के बराबर 1/2, और ये बराबर हो जाएगा DC का मान कितना है हमारा? DC का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो DC लिख ले। और BD का मान हमारा क्या है? BD का मान यहां पर BD बराबर आपका कितना है? AD के, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो यहां पर रख देंगे हम क्या? AD। या इसको लिख सकते हैं DC बराबर 1/2 और AD। अब A से D तक पहुंचने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो ये वैल्यू यहां पे रख सकते हैं हम लिख सकते हैं DC बराबर 1/2 गुणा AD का मान क्या है? 4 मिनट, तो 2 4 मिनट, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये बराबर आ जाएगा कितना? 2 मिनट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। DC बराबर 2 मिनट आ गया, तो शायद आपकी निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम, इसका का अथवा पार्ट। ये भी एक अच्छा सवाल है। एक मीनार के आधार से, तो एक मीनार हम बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एक मीनार हम खड़ी कर लेते हैं। देखिए ये मीनार हमने खड़ी कर ली। एक मीनार के आधार से 100 मीटर, तो यहां से 100 मीटर ले लेते हैं लगभग, ये लगभग हमने मिला दिया, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 100 मीटर ले लिया हमने, ये हो गया हमारा 100 मीटर, मिला लें यहां से। अब कह रहा है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं A और B, मतलब ये बिंदु हमारा कौन सा है? A। ठीक है, और दूसरा बिंदु जो है हम कोई B ले लेते हैं, ये हमने B पॉइंट ले लिया, इसका B नाम हम यहां रख देते हैं, और यहां से दूरी कितनी है हमारी? 25, ये लिख देते हैं 25 मीटर, यहां से मिला देते हैं, इसका नाम ये हमारा है B। अब देखिए आप, जो A और B जो एक ही सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखा जा रहा है, तो ऊपर मिला लेते हैं। यहां पर इसको देखते हैं, इसको मिला लेते हैं, A से मिला देते हैं इस पॉइंट को पहले, ये देखिए ये हमने मिला दिया। उसके बाद B से भी मिला लेते हैं, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। A B ये है, तो इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम D नाम दे देते हैं। ठीक है, शायद फिगर आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और ये हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल, इसमें फिगर ही महत्वपूर्ण है। अगर फिगर आपने बना लिया तो लगभग आप सवाल समझ चुके हैं। अब देखिए यहां से हमको करना क्या है, एक ही सीध में उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक क्या होता है? कोटि पूरक को मैं आप पर समझा दें आपको। कोटि पूरक में अगर एक कोण हमने ले लिया यहां पर थीटा, तो दूसरा ले लेते हैं हम 90 माइनस थीटा, है ना, या मान लेते हैं यहां पर, माना दो कोटि पूरक कोण, माना दो कोटि पूरक कोण बराबर थीटा कामा 90 माइनस थीटा है, ये हमने मान लिया। कोई भी थीटा ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, लेकिन 90 से घटाना होगा, ये हमको निश्चित रूप से करना होगा। अब यहां पर देखेंगे मीनार की ऊंचाई निकालनी, इस ऊंचाई को मान लेते हैं h, इसका नाम हमने दे दिया h। ठीक है, अब सवाल लगाना हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर अगर देखें तो दो कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में यहां पर देखें तो आधार हमको दिया गया, लंब हमको निकालना। लंब आधार की जब भी बात होगी तो हम क्या लेंगे? tan।
tan थीटा बराबर लंब का मान क्या है DC और आधार का मान क्या है AC। तो tan थीटा की जगह पर तो tan थीटा रखेंगे हम, लेकिन DC की जगह पर क्या हमारा आ जाएगा H और AC की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 100। इसको समीकरण नंबर 1 हम डाल देंगे। आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगर तो देखेंगे, पुनः देखते हैं हम क्वेश्चन। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं DBC, त्रिभुज DBC में इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको ऊंचाई निकालनी है और आधार हमको दिया हुआ है 25। तो लंब आधार की बात है, पुनः tan ले लेंगे, लेकिन यहाँ थीटा की जगह हमको लिखना है 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान क्या है DC और आधार का मान है हमारा BC। अब tan 90 माइनस थीटा देखिए फिर फार्मूला आ गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। देखिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो प्लेलिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। हमारी DC का मान कितना है हमारा H और BC का मान कितना है हमारे पास 25। ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 2। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमें H का मान निकालना है, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 का गुणा करने पर, दोनों का गुणा कर देते हैं भैया 1 और 2 का। देखें एक इक्वेशन हमारी ये दी गई tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं और गुणे cot थीटा बराबर H/100 और दूसरी तरफ है H/25 कर दिया हमने गुणा इस तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पर tan थीटा ऐसे ही रखते हैं और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यहाँ H का H में गुणा हुआ तो क्या हो गया H² और 25 का 1 में गुणा किया 25 से कम 25 और 2 जीरो आ गया आपके, इससे एक कट गया मान, इसका इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा H² बराबर 2500। या H बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2500 मतलब 55 50 गुणे 50। तो आपको मालूम अंडर रूट के अंदर कोई भी 2 संख्याएं हो तो उसमें से एक बार आ जाती है रूट से बाहर, तो H बराबर आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली और ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। यदि आया है आपको और इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अग्नि मैथ एग्जाम स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।